नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग। तो चलिए करते हैं अपनी पैंट की कटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, इस तरीके से 2 फोल्ड फैब्रिक हमने रख लिया है। और अब इसके लिए हमें एक तो हमें शेपर पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और एक ये इस तरीके से स्ट्रेट। तो सबसे पहले हम पैंट अगर आपको बनानी है ना, तो ये शेपर पट्टी होती है, इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। बिना इससे शेप अच्छी नहीं आएगी। सबसे पहले हम यहाँ से फैब्रिक को एकदम सीधा कर लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हो। हमारा यही होता है कि हमारा जो फैब्रिक है उसको हम बिल्कुल सीधा कर लें, ताकि अगर कपड़ा कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा या फिर उड़ेब जाता है, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, लंबाई है हमारी, जो तैयार हमें लंबाई चाहिए 35 चाहिए, और हिप है 42 और कमर है 40। तो मेजरमेंट जो है इस हिसाब से कटेगा। पैंट की लंबाई पैंट की हमें 35 रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच आगे ले जाएंगे। ये 1 इंच इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि जो हमारी बेल्ट और इलास्टिक लगता है ना, वो इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 35 पे हम निशान लगा लेते हैं। ये 35 पे निशान हमने लगा लिया, और इसके बाद 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। जो 3 इंच एक्स्ट्रा होता है वो फोल्डिंग का काम का होता है, फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा निशान लग गया है लंबाई का। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ 11 इंच, 11.5, और कमर का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिप का चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो हिप का चौथा हिस्सा लेने के लिए हमने यहाँ से 11.5 पे इस तरीके से निशान लगा लिया। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा चौथा हिस्सा हो गया हिप का। अब इसके बाद 1.5 इंच हम ले लेते हैं मार्जिन का एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 1.5 इंच हमने प्लस 1.5 इंच हो गया। तो ये हमारा हिप आ गया। अब फ्रेंड्स हम लेते हैं कमर का नाप हम ले लेते हैं। तो कमर का जो चौथा हिस्सा आएगा 10 इंच आएगा। तो ये जो कमर होती है ना, कमर का मतलब मेरा कहने का ये होता है कि जो हम यहाँ पे कमर पे अपना बांधते हैं, ये चीज़ कमर का हिस्सा कहलाता है, और हिप का हिस्सा निचला हिस्सा कहलाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहले हम लेते हैं। तो आप कहेंगे कि कमर का हिस्सा पहले हिप का हिस्सा पहले लिया है। तो ये इसलिए लिया जाता है, जो हम बेल्ट, ये इसलिए लिया जाता है, जैसे पहले हम हिप का मार्जिन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब जो कमर है ना, वो कमर का हम मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, बांधेंगे तो हम यहाँ पर ही। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो हमने अपना क्रॉच एरिया लेना होता है, वो क्रॉच एरिया किस हिसाब से लेंगे। पैंट की फिटिंग एज इट इज़ बिल्कुल फिट होती है। तो उसको सलवार तो है नहीं कि सलवार में हमारा लूज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैंट की जो फिटिंग आनी चाहिए ना, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। और वो परफेक्ट इसलिए आती है कि जो हमारा कमर का हिस्सा है, यहाँ पर हम अपना हिप का हिस्सा, चौथा हिस्सा, और उसके बाद प्लस 1.5 इंच, और उसके बाद यहाँ से जो कमर का हिस्सा होता है उसका चौथा हिस्सा। तो हमारी कमर है 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच। यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना छोड़ दिया, फिर से बेल्ट वगैरह में ये कवर हो जाएगा। और यहाँ से हमने कमर का चौथा हिस्सा ये ले लिया, और उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा, ठीक है, ऐसे ला देंगे, और ये वाला शेप को भी इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। अब हम 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। ये 2.5 इंच आप उसके हिसाब से लेंगे। अगर मान लीजिए कोई दुबली पतली लड़की है तो आप उसमें 2 इंच भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो आप इस 2.5 इंच को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि
मैं इसको 3.25 कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सेल साइज़ की है तो 3.25 कर देती हूँ। अगर डबल एक्सेल होता तो 3 भी कर देती, ठीक है। तो इस तरीके से 3.25 इंच पे हम इसको निशान लगा देते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी हम 3.25 इंच ले लेंगे। अब हम इस तरीके से इसको यहाँ पर जो ये एरिया है और इस एरिया को हम देख लेंगे कि कितना है। जैसे कि ये मेरा आ रहा है 16 इंच, तो 16 का हाफ हम कर देंगे, तो हम यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। तो मेन जो पैंट की कटिंग होती है वो इसी निशान के द्वारा एक परफेक्ट उसकी शेप आती है, ठीक है। तो ये हमने आधा करके हाफ इंच पे निशान लगा लिया। अब हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे ये 2 चुन्नटें आएंगी हाफ इंच की। यहाँ से हम 5 इंच पर 5 से 5.5 इंच पर चुन्नट दे देंगे। वीडियो में समय पूरा नहीं दिख रहा था तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। यहाँ से लेकर के 1 इंच कम करके यहाँ पर हमने 35 पर निशान लगाया था, जो कि हमारी तैयार पैंट की लंबाई होगी। और उसके बाद हमने यहाँ से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा, जो कि फोल्डिंग के काम आएगा, वो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रख लिया था, ठीक है। अब हमने इस जो लाइन है बीच वाली, इससे क्या करना है ना, मेन काम इस लाइन का ही है। तो जो भी हमने पैंट अपनी पहननी है और पैंट की जो मोहरी है वो जो भी हमने रखनी है वो इसके हिसाब से रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से हमने पैंट ले लेनी है, यहाँ से हम मोहरी रखेंगे, नहीं, इसी लाइन के हिसाब से मोहरी हमारी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए तैयार हमें मोहरी पहननी है, किसी को 6 इंच पहननी होती है, यानी कि 12, तो या किसी को तो उसी हिसाब से आप रख लीजिए। मैं इसमें 3.5 इंच रखना है पट्टी की मदद। यहाँ से इस तरीके से शेप पर पट्टी रख के इस निशान को हम शेप दे देते हैं इस तरीके से। अब हमारा ये सारे निशान पूरे हो गए हैं, हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप पट्टी की मदद से उसे दे देंगे, ताकि यहाँ पर ये कोना सा ना निकले और एक अच्छी सी शेप आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करके बैक पार्ट के ऊपर इसको बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें देखिए ये कपड़ा जो है ना, अभी हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है बैक पार्ट हमारा है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये चीज़ है, ये एरिया है, यहाँ से हम क्या करेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेंगे क्योंकि बैक का जो एरिया, बैक पार्ट जो होता है, लेडीज़ का जो बैक होता है वो फ्रंट से हैवी होता है, तो उसके लिए हमें ऊपर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि बैठने में पैंट में कोई दिक्कत ना आए। तो ये 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और ये जो 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया था, इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब ये वाला जो हमारा 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले फैब्रिक से क्रॉच एरिया 2.5 इंच या 3 इंच जितना भी है, जैसे अगर हेल्दी लेडी है तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर पतली दुबली है तो 2 इंच भी काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सेल के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इस
तरीके से शेप दे देंगे, इस तरीके से शेप देंगे। ये जो 2.5 इंच का हमने निशान लिया था उसको बिल्कुल सीधा लेना, निशान को मिला देना है। इस तरीके से इस निशान को हमें मिला देना है, ठीक है। ऐसे तिरछा शेप देते हुए इस तरीके से मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नीचे का यहाँ जो हमारे बॉटम का जो निशान है, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ से दे देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा मिडिल पार्ट होता है नी का, और यहाँ से इस क्रॉच एरिया के साथ हम इसको मिला देंगे। इसे ये देखिए ये मिल गया। अब हमें इनके लिए ना जो फ्रंट का हिस्सा होता है उससे बैक की कटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो भी हमारे सिलाई का मार्जिन जाता है ना, जो भी ये हमारी परफेक्ट कटिंग करते हैं हम, इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं यहाँ पर। और जितना भी हमारा सिलाई में हाफ इंच जाएगा इधर से वो यहाँ से कवर हो जाएगा, इसलिए बैक हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पैंट हमारी कट के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी मेजरमेंट से, इसी तरीके से अगर आप पैंट की कटिंग करेंगे तो पैंट हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और ना ही इसमें कोई आगे प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।